कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। आज हम कक्षा 7वीं के संज्ञा के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। पहले हम संज्ञा किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ध्यान में रखो, यहाँ संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के उदाहरण देखो। लड़का, पेड़, भारत, मुंबई, प्यार, हार, कक्षा, सेना, चीनी, घी आदि। तो यहाँ देखो, लड़का यह व्यक्ति का नाम है। और देखो यहाँ प्यार और हार, ये जो शब्द है ये गुण दिखाने वाले शब्द है। भारत, मुंबई यह स्थान के नाम है। और देखो चीनी, घी यह जो शब्द है यह वस्तु के नाम है। इसीलिए यह सारे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 5 भेद है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी लेते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो फूल, कांटा, तितली, भौंरा आदि। यहाँ हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखो, ऐसा शब्द जो प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध हमें कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखो फूल, कांटा, तितली, भौंरा, ये जो शब्द है इनमें से तितली और भौंरा हमें प्राणी जाति का बोध कराते हैं। फूल हमें पूरे फूल जाति का बोध कराते हैं। संज्ञा का दूसरा प्रकार देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल, वस्तु इत्यादि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शिवाजी, महाराष्ट्र, हिमालय, गंगा और रामायण। तो यहाँ देखो, शिवाजी यह व्यक्ति का नाम है, महाराष्ट्र यह राज्य का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है, गंगा नदी का नाम है और रामायण ग्रंथ का नाम है। इन शब्दों से हमें स्थान, वस्तु, व्यक्ति और ग्रंथ के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का अगला प्रकार देखो, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष अथवा दशा का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे देखो बचपन, मिठास, भलाई, वीरता। ये जो शब्द है यह हमें व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण अथवा दोष के बारे में जानकारी देते हैं। इसलिए यह शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का अगला प्रकार देखो, समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध होता है वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे परिवार, भीड़, गुच्छा, टुकड़ी आदि। तो यहाँ देखो, ये जो शब्द है परिवार, भीड़, गुच्छा, टुकड़ी, इन शब्दों से हमें
यहाँ एक से ज़्यादा व्यक्ति है या एक से ज़्यादा वस्तु है इसका बोध होता है, इसलिए यह समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का अगला प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव, धातु या पदार्थ का बोध होता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे तेल, गेहूँ, सोना, चांदी आदि। यहाँ तेल जो है यह शब्द सुनते ही हमें पता चलता है कि यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना और चांदी यह धातु है, इसीलिए ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। गेहूँ ये जो है ये पदार्थ के नाम से जाना जाता है, इसलिए गेहूँ ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब हम फूल और कांटे इस कविता में आए संज्ञा शब्द उनके प्रकारों के साथ देखते हैं। देखो, इस कविता में पौधा, चांद, कांटा, उंगलियां, वसन, तितली, पर, भौरा, तन, फूल, कली, आँख, सूर, मेह और हवा यह जो शब्द है यह जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखो, रात, चांदनी, ढंग, प्यार, रस, सुगंध, रंग, बड़ाई, बड़प्पन यह जो शब्द है यह भाववाचक संज्ञा है।